मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा माधव नेशनल पार्क। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बधाई दी है। एक नर और एक मादा बाघिन भी इस पार्क में छोड़ी जाएगी। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क होगा। केंद्र सरकार ने माधव नेशनल पार्क की मंजूरी दे दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बधाई दी है। बता दें, इस टाइगर रिजर्व में एक नर और एक मादा बाघिन को छोड़ा जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। 8वां टाइगर रिजर्व होगा माधव नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क को 8वें टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, जिसमें एक नर और एक मादा बाघिन को भी छोड़ा जाएगा। तो सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है प्रदेशवासियों के लिए। एक सौगात ही है ये, क्योंकि 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का होगा माधव नेशनल पार्क। और देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन के लिहाज से लगातार देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, अब ऐसे में माधव नेशनल पार्क 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का होगा। तो देखिए, इको टूरिज्म को इससे लाभ मिलेगा। कई तरह के लाभ 8वें नेशनल पार्क से मिलेंगे। जनता के लिए सौगात तो है ही, इसके साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इको टूरिज्म का लाभ मिलेगा। बता दें कि 1958 में माधव नेशनल पार्क को पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, जिसमें नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा और हिरण हैं। तेंदुए, भेड़िया, सियार, लोमड़ी और अजगर भी यहाँ पाए जाते हैं। और अब इस पार्क में एक नर और एक मादा बाघिन छोड़ी जाएगी और इसे केंद्र सरकार ने नेशनल पार्क की मंजूरी दे दी है। तो देखिए, पर्यटन के लिहाज से भी, पर्यटन की नजर से बेहद खास ये फैसला है। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, 8वें नेशनल पार्क की मंजूरी सरकार ने दे दी है। देखिए ऋतु, नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेटिव ऑफ अथॉरिटी ने ये मंजूरी दी है और लगातार मांग हुई थी शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर। और अब एक और बड़ा इसमें फैसला ये हुआ है कि टाइगर रिजर्व बनाने के साथ साथ एक नर और एक मादा टाइग्रेस वहाँ भेजा जाएगा, यानी कि मेल फीमेल के कपल भेजे जाएंगे। और उस राष्ट्रीय उद्यान को बनाने के लिए सबसे बड़ी जो पहल की थी वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। इससे पहले अभ्यारण्य का दर्जा वहाँ पर मिल चुका है, लेकिन टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर NTCA की अनुमति जरूरी थी और वो भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन माधव टाइगर रिजर्व के अलावा रातापानी, जो राजधानी भोपाल से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, उसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने को लेकर बात चल रही थी और अभी तक नोटिफाइड नहीं किया है राज्य सरकार। हालांकि ये बात जरूर कह रही है कि रातापानी में अगर 50 से अधिक बाघ है तो उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए, जिससे बाघों का संरक्षण हो सके। लेकिन अभी तक सिर्फ माधव टाइगर रिजर्व को ही अनुमति मिली है। NTCA भी लगातार ये बात कहता रहा है, जब भी बाघों की मौत होती रही है तब भी उनके संरक्षण की जब बात आती रही है तो वो रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर फैसला किए जाने को लेकर NTCA हमेशा सहमत रहा है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक नोटिफाइड नहीं कर चुकी है। अब माना जा रहा है कि जब 8वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व हो चुका है तो रातापानी को भी जल्द ही सौगात मिल जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए काम कर रही है और वाइल्ड लाइफ एक्ट के जो नियम है उनको अभी पालन कराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी के आसपास अगर टाइगर का इतना बड़ा कुनबा है तो टाइगर रिजर्व उसको घोषित कर दिया जाए, क्योंकि जैसे कि आप कह रही थी कि माधव टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म को लेकर कई संभावनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में ही अगर एक और भोपाल के आसपास ही कई संभावना, और देखना होगा कि पर्यटन की दृष्टि से अब कितने प्रयास आने वाले समय में किए जाएंगे। विवेक, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और